पाठ तो वही होता है। बचपन में भी हम स्कूल में जाते हैं, पाठ पढ़ाता है टीचर। तो हमारा जीवन ऐसा ही है, जीव जो आत्मा है उसका उसकी जर्नी ऐसे ही है। जिस दिन वो इस जीव रूप में प्रवेश करता है, चाहे वो माता के गर्भ में हो या जब भी वो गर्भ से बाहर भी आता है, तभी से गुरु के साथ नाता हमारा शुरू हो जाता है। सबसे पहले माता पिता हमारे, सबसे पहले गुरु जो है वो हमारे अपने माता पिता होते हैं। वो ही संभालते हैं हमें। हमें उठना, बैठना, चलना फिरना, घूमना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ वही सिखाते हैं। फिर बीच में जर्नी शुरू होती है, हम स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, कोई प्रोफेशनल डिग्री करते हैं, कुछ भी करते हैं। वहां भी हमारा टीचर से, गुरु से, अध्यापक से, सबसे नाता होता है। वो नाता टेम्परेरी होता है, फेज्ड आउट होता है, किसी से 2 साल, किसी से 4 साल, किसी से 5 साल। लेकिन जो पहले गुरु हैं और जो सबसे बाद में जो गुरु मिलते हैं, क्योंकि हम तो दुनिया में आए हैं, वो रम जाते हैं वहाँ। चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे फिर उसके बाद हमारा गृहस्थ जीवन हो, चाहे वो नौकरी पेशा व्यापार हो, कुछ भी हो, तो हम उसमें रम जाते हैं। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, सुध आने लगती है, कोई गुरु की कृपा होती है तो साक्षात गुरु मिल जाते हैं। नहीं भी मिलते साक्षात तो रहते हमारे साथ ही, टटोलना पड़ता, खोजना पड़ता। और हमारा दुर्भाग्य कह लें यही है कि हम खोजते नहीं, समझ नहीं है। ऐसे में अचानक से कोई गुरु मिल जाए तो, वैसे असल बात यही है कि हम गुरु को नहीं खोज पाते हैं, गुरु ही हमको खोजता है। हम अगर गुरु ढूंढेंगे ना, पता नहीं किसके मुंह लग जाएंगे। वो हमें क्या ज्ञान देगा, कैसी भक्ति पढ़ाएगा। हमेशा अरदास यही करते रहना चाहिए कि गुरु, वैसे तो अब मिल गए हैं हमें, अब तो कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी है वो यही अरदास होनी चाहिए कि मुझे गुरु मिले, बस। इसके ऊपर न नीचे, ऊपर कुछ भी नहीं है। क्योंकि गुरु अगर हमें अपने आप से नहीं ढूंढेगा तो भटकते ही रहेंगे, क्योंकि गुरु ही है सच्चा ज्ञान। गुरु की आकृति बदल सकती, फिजिकल भौतिक जो आकृति वो बदल सकती है, लेकिन गुरु का ज्ञान नहीं बदल। हम गुरु परंपरा जो अभी हमारी समझ में आती है वो गुरु नानक देव से आरंभ होती है। गुरु नानक देव से शुरू होती है हमारी जो गुरु परंपरा है। गुरु नानक देव जी ने भी तो यही कहा, जप करो, वर्ण छको, किरत करो, यही 3 वचन में गुरु जी ने भी हमें यही कहा। गुरु को देह रूप में धारण करके आना तभी पड़ता है जब हम घोर संकट में होते हैं, जब हम भटक जाते हैं। क्योंकि गुरु का ज्ञान तो चल रहा है, लेकिन उसको ग्रहण कौन करे, वो लेने का तरीका सलीका हमको आता नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब तो है ना, उसमें सभी गुरुओं का दिया हुआ लिखा हुआ ज्ञान निहित है। इसीलिए गुरु जी ने कोई अलग से किताब नहीं लिखी है हमारी, उन्होंने उसी को रेफर करा है। वही शब्द सुनो, पढ़ो। उन्होंने कभी ये और ऐसे स्क्रिप्चर्स के नाम नहीं लिए, क्योंकि हम उस लायक अभी पहुंचे भी नहीं है। हमें बेसिक से नहीं पता तो हम आगे पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी कहां से करेंगे। तो उन्होंने हमें फंडामेंटल्स क्लियर किए हमारे, वो आए, अपनी संगत धीरे धीरे इकट्ठा करनी शुरू की। उनको पता है इनके पास टाइम नहीं है। कौन जानता है गुरु को, कौन समझता है गुरु। हम सब अपनी अपनी धुन में लगे हुए, कोई शारीरिक पीड़ा से दुखी है, कोई मानसिक पीड़ा से दुखी है, किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास औलाद की कमी है, किसी के पास औलाद भी है तो वो सुनती नहीं है, किसी के पास धन है भी तो और चाहिए। इसी उधेड़ बुन में हम लगे रहते हैं।
तो गुरु जी को अगर हम, गुरु जी का जो तौर तरीके हैं, जो उन्होंने आकर के हमको इकट्ठा किया, अगर हम उनको थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा ध्यान से समझें, तो उनकी हर बार मुझे एक ही बात याद आती है, जो सबसे पहले मैं सत्संगों में कहता हूँ। वो कहा करते थे कि लोग की रब नु भुले बैठे ने, पंजाबी में कहते थे कि लोग जो हैं रब को भूल गए, मैं तुम्हें जोड़ने आया हूँ, रब से कनेक्ट करने। आपने सुना होगा सबने, पंजाब से उनकी जर्नी, डुगरी उनका जन्म स्थान। छोटे होते में ही वो अपने स्कूल के अपने जो फेलो स्टूडेंट्स थे, या उनके जो टीचर्स थे, जो प्रोफेसर्स थे, उनको ऐसे ऐसे मिरेकल्स दिखा दिया करते थे। वो हैरान, अचंभित रह जाते थे कि अरे, उन बातों में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुने हैं आपने सत्संग में, उनमें ज्यादा नहीं जाओ। फिर उन्होंने ऐसे ही इनफॉर्मली, आप उनके जो जिनके पास भी शुरू के समय के उनके स्वरूप हैं, वो सफारी सूट पहने हुए या कुछ भी इस तरह के, तो कोई अगर उनका स्वरूप वैसा देखे तो कोई मानता भी तो नहीं था कि ये गुरु है। क्योंकि गुरु की एक धारणा है हमारे मन में, जब तक कोई गेरुए वस्त्र ना धारण कर ले, या कोई और ऐसा स्वरूप ना धारण कर ले जो विजिबली हमें गुरु लगता हो, तब तक हमारी समझ में नहीं आता गुरु। लेकिन उन्होंने इन सारे धारणाओं को चूर चूर कर दिया। वो ऐसे ही किसी के घर चले गए, जाके उनका कल्याण कराए, समझ में आया अरे, वो तो अभी आपने, मैंने अभी, मतलब पहले भी सुना हुआ था, अभी कुछ दिन पहले ही एक सत्संग सुना कि गुरु जी चले गए थे, जो भी उन्होंने तपस्या करनी थी, जो भी जैसे करनी थी। तो एक बार इंदिरा जी के, इंदिरा गांधी, उनके स्टाफ के कुछ लोग आए वहां घर पे, पूछने लगे गुरु जी कहाँ है। तो सब हैरान परेशान, कौन गुरु जी, कैसे गुरु जी। तो उन्होंने वो फोटो दिखाई उनको, बोले ये तो हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, निर्मल है, निर्मल सिंह नाम है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी मैडम जो है वो गुरु मानती हैं। तो खैर, धीरे धीरे उन्होंने ऐसे ही अपने पहले, जैसे मैंने बताया, पिंड में, अ, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, आई थिंक आप में से सभी को मालूम होगा, गुरुजी हैज डन एमए इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। तो वो सब करते रहे। फिर पंजाब की संगत के सत्संग अगर आप सुने, बहुत पुरानी संगत जो 80s में उनके साथ जुड़ी, या 90s में, अर्ली 90s में जुड़ी, तो वो ऐसे ही किसी के घर जाकर के फिर धीरे 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 उन्होंने एक अपना स्थान तय किया, वहां बुलाने लगे। जालंधर मंदिर है, पंचकुला में है, या और जगह, वहां वो ऐसे ही संगत इनफॉर्मल वे में, इतनी ही संगत होती होगी, इससे भी कम होती थी, आए बैठे, वर्ड ऑफ माउथ से किसी ने कहा कि मैं, हमारे गुरुजी हैं, आप चलोगे। किस लिए चलोगे, क्योंकि आपको कोई तकलीफ, या उसको कोई तकलीफ है, ये कह करके लेके गए। आप सोचिए, मैं आज की बात करता हूं, मैं अपनी ही बात, मुझे भी कोई ऐसे ही लेके गया था, मैं परेशान था, आपने सब सुना होगा, मैं शेयर करूंगा दोबारा, कि चलो, आप परेशानी में हो, हमारे गुरुजी हैं, आप चलो। मुझे नहीं पता, अगर कोई मेरे को आकर के ये कहता हमारे गुरुजी हैं, शिव स्वरूप हैं, परमात्मा हैं, सबका कल्याण करते हैं, अगर सिर्फ ये भी कहता कि चलो चले शाम को, मुझे नहीं पता मेरा क्या रिस्पॉन्स होता, क्या रिएक्शन। तो गुरुजी ने ये, गुरुजी तो सब जानते हैं, उनको पता है ये परेशानी में, कठिनाई में है, सबसे पहला काम ये करो, इनको इनको ये लॉलीपॉप दे दो कि भाई, अच्छा, फलाने का, मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको लेके चले गए। मेरे बच्चा गिर गया, उसको चोट लग गई है, उसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, मैं उनको लेके चला जाऊं।
मेरे दादाजी का ब्लॉकेज है, उनके हार्ट की सर्जरी बताई है, उनके लेके चले गए। जो जिस भावना से गया वो तो उसने पा ही लिया, वो तो मिल ही गया अधिकार, मतलब ज्यादातर। ऐसा भी नहीं गुरु जी कोई मैजिशियन नहीं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। हम ये कहें कि हाँ सभी नहीं, वो भी मैं सत्संग ऐसे भी शेयर करूंगा जो हमें शायद सुनने में अच्छे ना लगे, लेकिन गुरु जी ने ये देखिए कितना सुंदर तरीका है कि सबको इकट्ठा करो, इनके जो भी कष्ट हैं शारीरिक मानसिक उनको थोड़ा दूर करने की कोशिश। फिर बिठाया। बहुत ऐसी फॉर्मल संगत नहीं होती थी शुरू में, तो थोड़ी देर जाके बैठ गया, गुरुजी सुबह से ही बैठ जाते थे, बुला लेते थे, अपने हाथों से लंगर बना के भी खिलाते थे, अपने हाथों से चाय प्रसाद बना के भी पिलाते थे, अपने हाथों से जल को अमृत बना के भी पिलाते थे। ऐसे बात करते थे जैसे घर का कोई बड़ा हो। उम्र में तो बड़े नहीं दिखते थे, लेकिन बातें जो करते थे, जो किसी को कंसोल करते थे, किसी को कंफर्ट जोन में लाते थे, वो ऐसे जैसे कि कोई घर का बड़ा। तो बड़ा ही एक अनूठा तरीका, विचित्र कहना तो ठीक नहीं, अनूठा, अनपैरेलल, ऐसे बुला करके हम सबके रूप करने शुरू। फिर सुनते हैं 1995 में वो दिल्ली ग्रेटर कैलाश मंदिर आए। बॉम्बे का भी आपने सुना ही होगा कि बॉम्बे बहुत समय आप बिता के गए, वो अनजान गुमनाम भिक्षा मांग के गुजारा किया। वो भी जिसके घर भिक्षा मांगने गए उसका कल्याण ही करके आए। गुरुजी से किसी ने सवाल किया कि गुरुजी आप तो यहाँ बैठते हो 2-3 घंटे सबको बिठाते हो और बड़े वीआईपी लोग आते हैं, तो ये इनका कल्याण कैसे होगा? वो इधर उधर बाहर बैठे हैं, रेडी वाला, ऑटो ऑटो रिक्शा वाला, कैब वाला, फल फ्रूट वाला, कैसे हो? चलेंगे, इनका कल्याण करने के लिए मैं जा। एम्पायर स्टेट में जहां संगत होती थी ना, चाय प्रसाद जब बनता था तो सबसे पहला चाय प्रसाद की केतली भर के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड, जो ड्राइवर्स जो आ चुके होते थे या इधर उधर, जो सबसे पहले उन तक पहुंचता था। फिर गुरुजी संगत। तो मैं वही उनके तौर तरीकों की बात कर रहा हूं। मेरा कोशिश ये रहेगी कि उसमें मेरा कुछ ना हो। आ जाता है क्योंकि हम जो देखते हैं, जैसा महसूस करते हैं, थोड़ा सा आ सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि जैसा गुरुजी से मैंने सुना, जैसा मैंने वहां देखा, मैं वैसा का वैसा आपको प्रेजेंट करूं, ताकि मेरी बुद्धि ज्यादा काम ना करे, केवल गुरुजी की ब्लेसिंग ही उसमें काम करे। जैसा मैं कह रहा था कि 95 में वो ग्रेटर कैलाश मंदिर, ग्रेटर कैलाश आए, वहां उन्होंने संगत लगानी शुरू की। फिर जो भी कारण रहे उनके, कुछ समय करके फिर चले गए। फिर शायद 99 98 या 99 में आए, और तब से वो सभा, तब से वो संगत एम्पायर स्टेट में लगनी शुरू हुई। बहुत थोड़ी संगत। 2000 सन में मुझे हमें पता लगा, गुरुजी के बारे में किसी ने बताया, एम्पायर स्टेट में हम पहुंचे। उस समय भी 50 60 70 80 ऐसे ही संगत होते। एम्पायर स्टेट मतलब इससे तो खैर बड़ा ही है, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं है। आपने देखा, आप लोगों ने चाहे वहां जा करके देखा हो या वैसे दर्शन किए हो, तो वहां वो संगत लगाते थे। तो मैं पहले की बातें ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, जो थोड़ी बहुत है वो इधर से उधर से मैंने सुनी है, तो उसमें मेरा हो सकता है अपना इनपुट भी हो जाए, तो वो ठीक नहीं होगा। तो मैं तो जब से मेरी जर्नी आरंभ होती है, मैं वहीं से शुरू करूंगा। थोड़ा बहुत जो मेरे मन में उन्होंने कुछ एहसास दिया है, कुछ जो प्रेम दिया है अपने लिए, वो भी मैं आपके साथ बांटूंगा। हुआ ऐसा था कि मेरी आंटी
बीमार रहती थी पिछले 18 साल। मैं 2000 से पहले के 18 सालों की बात कर रहा हूँ। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वहां ऑफिस की कोई गैदरिंग हुई, चले गए, या कोई वैसे ऑफिस के किसी कोलीग की शादी है या कोई फंक्शन है, वहां चले गए, तो मैं अकेला ही जाएगा। तो ऐसे ही जैसे गुरु का बुलावा आता है तो पता नहीं लगता कैसे आ गया। तो मेरे कोलीग थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि मतलब मैं तब से ही अंकल लगता हूँ वैसे मतलब 20-25 साल हो गए। तो वो ऐसे ही, वो भी खैर थे, वो यंगस्टर्स ही थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा अंकल आंटी को नहीं लेके आते यार। तो मैंने उनसे बताया। तो वो फैमिली गुरु जी के यहाँ जाए, उन्होंने मुझे वो रास्ता दिखाया। उन्होंने मेरे से वही जो मैं अभी कह रहा था कि उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी हैं, वहां सबका कल्याण, सबके रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। कल्याण तो खैर बहुत बड़ा शब्द है। अब वही है, मरता क्या ना करता। वही बात होती है कि जब आप सब कुछ इधर उधर भटक चुके होते हो, तो कहीं भी रोशनी की किरण दिखाई दे तो आप तुरंत उसको एक्सेप्ट। तो वो गुरु की कृपा रही कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उस वक्त नखरे नहीं करे। तो एक दिन वो आ गया, जब से उन्होंने कहा था उससे और गुरुजी तक पहुंचने में 1-1.5 महीना लग गया, क्योंकि गुरुजी पता लगा जलंधर गए हुए हैं या कहाँ गए हुए हैं। तो खैर वो दिन आया, वो आने वाला है। 20 फरवरी का दिन है, सुरेश अंकल याद रखते हैं हमेशा। तो 20 फरवरी 2000 का वो दिन था जब हम गुरु जी के दरबार एम्पायर स्टेट पर पहुंच पाए। वो लेके गए थे जिन्होंने हमसे जिक्र किया था, वो भी दिल्ली में एक जगह है बसंत कुंज, वहां है। वो भी वहां रहते थे, हम भी बसंत कुंज में रहते थे। तो उन्होंने बोल दिया, बता दिया एम्पायर स्टेट। हमने तब उससे पहले एम्पायर स्टेट का नाम नहीं सुना। वहीं रहते, 7-8 5-7 किलोमीटर दूर है वहां से। तो उन्होंने लोकेशन से बताया, तब जीपीएस तो होता नहीं था, स्मार्टफोन भी इतने नहीं थे। तो हम वहां उनके बताए हुए टाइम पे वहां बाहर गेट पे मिले, वहां पहुंच गए, वो भी उसी टाइम पहुंच गए। और फिर हम वॉक करके अंदर एम्पायर स्टेट जो विला, एफ विला, उसमें पहुंचे। उससे पहले गुरुजी को हमने देखा नहीं। देखा तो नहीं, उनका कोई स्वरूप भी नहीं। गुरुजी अपने स्वरूप खुद देते थे। उनके पास रहा भी होगा तो उन्होंने हमें दिखाया नहीं। गुरुजी के ऐसे निर्देश। तो वहां पहुंच के जैसे ही वहां बाहर आंगन में जूते उतारे, तो शब्द कानों में पड़ रहा है, तब से आवाज आ रही। दरवाजा ढका हुआ लेकिन शब्द की आवाज, जैसा आप जानते हैं कि शब्द ऊंचे लाउड सुर में, लाउड साउंड पे चलते थे। जो मांगे ठाकुर अपने तो सोई सोई दे दे। ये पहला शब्द, भाई हरबंस सिंह बाबा, व्याख्या वाला शब्द, वो मेरे कान। बाहर जहां जूते उतार रहे हैं वहां फ्रेग्रेंस आ रही। हैरानी होती, यहाँ तो जूते पड़े हैं, 10-20-50 जोड़े पड़े। मैंने सोचा कोई रूम स्प्रे कर दिया होगा ताकि, तो बाद में पता लगा वो तो डिवाइन फ्रेग्रेंस। अंदर कदम रखा, स्टेप आउट, स्टेप डाउन करके, जैसे ही ऐसे सामने गुरु पर निगाह पड़ी, तो मैं उसको कह नहीं सकता, आई कांट एक्सप्रेस। पहले तो थोड़ा हैरानी भौचक के रह गए कि ऐसे गुरु होते हैं, क्योंकि धारणा वही लेके गए ना कि गुरु जी होंगे कोई, गेरुए वस्त्र पहने होंगे, कुछ ना कुछ तो करके दिखाएंगे, या कुछ प्रवचन करेंगे, या कोई मैजिक तो करेंगे। देखा इतना निराला स्वरूप, और गुरुजी की ऑरा इतनी स्ट्रांग है, आप सब महसूस कर सकते हैं यहां बैठे भी, जबकि वो फिजिकली यहाँ नहीं है, लेकिन हैं भी। उनकी डिविनिटी
कहाँ है, किधर घूम रही है, हमको नहीं पता। तो वो हरा देख के, मतलब मुझे अच्छे से याद है, 15-20 कदम तो होंगे वहां से उनके आसन तक जाने के। निगाह नहीं, मैं देखता रहा। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता आंटी कितना होगा। मैं और आंटी ही गए, और बाकी वो लोग जो थे, तो उनके पीछे पीछे गए। जैसा उन्होंने किया, उन्होंने क्या बता दिया था, आपकी इच्छा है माथा टेको ना टेको, गुरु जी कोई किसी चीज के लिए बाध्य नहीं करते। चरण स्पर्श किए, बैठ गए। लगभग 8, 8:30 का समय हो। इसमें मैं पहले ये बता दूं कि जो मैं कह रहा था कि वो 18 साल से बीमार थी, उनकी 5 सर्जरीज हो चुकी थी, और खाना पीना कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। घर का बना हुआ दाल रोटी नहीं डाइजेस्ट होती थी, क्योंकि इस हिस्से में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, एब्डोमेन रिलेटेड बहुत से इश्यूज। वो खैर डिटेल में जाने की उसकी जरूरत नहीं है। ये हालत थी कि घर का बना हुआ खाना अगर वो खा लेते थे तो उनको वॉमिटिंग हो जाती थी, पेट में दर्द शुरू हो जाता था। तो डॉक्टर्स ने मेडिकली ये प्रिस्क्राइब किया हुआ था, एक तो एंटासिड प्रिस्क्राइब वो करते ही, वो खाया करो। हाइटस हर्निया की एक मेजर प्रॉब्लम थी उस वक्त, जिसमें खाना जो है वो वापस आता। आप जब लाई डाउन करते, ऐसे बैठे हुए तो कोई दिक्कत नहीं, लाई डाउन करते हो तो खाना बजाय स्टमक में जाने को वो बाहर ऊपर की तरफ वापस आना चाहिए, एसिडिटी बढ़ जाती है, आप अनडाइजेस्ट करते हो। तो दशा ये हो गई थी कि आप समझ लीजिए उनका वेट 38 किलो था। और डॉक्टर्स ने बोला था कि 7, 7:30 बजे के बाद खाना नहीं खाना, 2-3 घंटे खाने को टाइम देना है डाइजेस्ट होने को। सोना भी है तो ऐसे इंक्लाइन बेड पे सोना, तकिए दो लगा के या कुछ में। ऑयली फूड मना था, स्पाइसी फूड मना था। उनको कानों से सुनने की भी प्रॉब्लम थी। लैंडलाइन होते थे तो वो भी सुनाई ठीक से नहीं देता। तो खैर हम गए, माथा टेका, बैठ गए। थोड़ी देर में चाय प्रसाद आ गया, तो हमें बता दिया गया था कि जो भी आए वहां लेना है, खाना है, चाय प्रसाद है। तो वो पी लिया कोई। चलो भाई, दुख तुक तो लगी हुई थी कि अब तो 8:30, 9 बजने को आ गए, अभी चाय आ रही है। थोड़ी देर में हलचल हुई, देखा गुरु जी के पास कड़ा प्रसाद का थाल आ गया। वो सबको थाल में से कड़ा प्रसाद दिया। लाइन में लग के हमने भी प्रसाद दिया। गुरु जी एक हाथ से देते थे ऐसे, और हमारे दोनों हाथों में नहीं पूरा। अच्छा लगता था। कभी कभी हमको ऐसे ऐसे करके खाते हुए जाना पड़ता था गुरु जी के आगे से, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन गुरु का दिया हुआ प्रसाद तो बड़ी किस्मत से मिलता। बाहर आके बैठे, वो आंटी के लिए वो जो प्रसाद था वो लगभग इतना था कि वो 1 हफ्ते का मील उसका पूरा हो गया। वो जैसे कैसे करके खाया, फिर आके बैठ गए। थोड़ी देर में लंगर लग गया। अब क्या करें? लेकिन समझा के भेज। तो मेंटली वी वर लिटिल प्रिपेयर्ड, आई, मतलब मुझे तो कोई इशू नहीं था, लेकिन आंटी को। तो खैर जैसे जैसे करके वो अचार, वो चटनी भी थी थोड़ी तीखी, सब्जी भी थोड़ी थी, जो भी दाल सब्जी थी वो थोड़ी तीखी थी। दो 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 चपातियां सबके हिस्से में आती। तो वो खाते 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 थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लग गया, थोड़ा सा मुझे भी शेयर करना पड़ा उनका मेरा। तो ऐसा खाते खाते तो 10 बजे, विच इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द मेडिकल नॉर्म्स। अब आकर के फिर बैठ गए। उस समय 7 दिन संगत होती थी एम्पायर स्टेट। गुरु जी अक्सर अपने हाथों से प्रसाद भी दिया है। और 7 दिन वो बिठाए रखते थे। जब उनकी इच्छा होती थी तब वो इजाजत देते थे। भाव ये था कि when all paths are cleared for us, तब गुरु जी कहते चलो जाओ। ऐसे धीरे धीरे समय ऐसा आ गया कि हम छुप के बैठते थे कि गुरु जी भेज ना दें जल्दी, क्योंकि वो
लॉ लग गई थी, कनेक्शन बैठ गया। इसे मैं अपनी खुशकिस्मती कहूं या गुरु की कृपा कहूं कि मेरे मन में शंका कभी भी नहीं आई। वो अलग बात है कि ये नहीं पता था कि ये गुरु क्या है। बस एक गुरु के स्वरूप से प्यार था, ये कह लो कि वो लंगर से प्यार था, ये कह लो कि वो गुरु के दिए हुए प्रसाद से प्यार था, मुझे नहीं पता। लेकिन ये कभी भी नहीं हुआ कि मेरे मन में शंका कि गुरु जी क्या करते हैं, ऐसा कभी नहीं। जय गुरु जी। तो अब गुरु जी ने हमें इजाजत दे दी, वो बैठे हुए थे जो लेके गए थे। हम पहुंचे घर में, बच्चे छोटे स्कूल गोइंग थे, बेटिया शायद तभी फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी है। तो वो भी क्यूरियस थे, उनको बताया गुरु जी के बारे में। अब ऐसा करते करते 11:30 12 का समय हो गया। अब जब हम अपने रूम में जा रहे हैं सोने के लिए, तो अंदर धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्या होगा, पेट में दर्द हो जाएगा, तब तक कुछ नहीं हुआ। खैर ऐसा बातचीत करते कुछ करते करते आंख लग गई और नींद आ गई। मुझे आ गई, आंटी को भी आ ही गई। सुबह जब आंख खुली तो मैंने सामने बेटी आंटी से ऐसे इशारों से कुछ ऐसा ऐसा। तो अब पहले ही घड़ी ये क्लियर हो गया कि हम सही जगह। उन्होंने दो बातें कही थी जो लेके गए थे हमें। पहली बात ये समझाई थी कि गुरुजी से कुछ कहना नहीं है। दूसरी बात ये कि आपकी इच्छा करे तो अगले बार जाना, नहीं इच्छा करे तो मत जाना। हम नहीं कंपेल करेंगे, हम नहीं कहेंगे नहीं नहीं चलो एक बार और ट्राई, एक बार हमारा ले जाना पड़े। लेकिन जैसा मैंने कहा, गुरु की कृपा कुछ ऐसी बनी कि उन्होंने जोड़ दिया। वो कानों में गूंजते हैं शब्द, कल्याण हो गया, चल एडमिशन हो गया, अंधेरे आ जाना शुरू हो गया। अब वो समझा तो दिया लेकिन समझ में आता नहीं है आसानी से कि गुरु से कुछ कहना नहीं है। हम इसी दुविधा में, कहेंगे नहीं तो कैसे, गुरु जी को कैसे पता लगे उधर क्या है। कुछ दिन बीते, सिलसिला वही चल रहा है, कभी गुरु जी प्रसाद दे देते हैं, लंगर तो है ही है, चाय प्रसाद तो है ही है। फिर वहां एक दिन बोले, एक किसी को बोल के चल भाई खड़े होके सत्संग सुना। मैंने कहा ओ अच्छा, तो ये करेंगे सत्संग, गुरु जी तो कुछ प्रवचन करते नहीं। उन्होंने ऐसे ही मेरी तरह कहानी शुरू कर दी। मैंने कहा ये कौन सा सत्संग होता है। धीरे धीरे समझ में आया, यही तो सत्संग है, सत्य है ना। जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे ऊपर कोई दबाव तो नहीं डाला हुआ गुरु जी ने कि नहीं नहीं तू इस तरह कहना है। मैं अपनी जो मन में जो श्रद्धा जागी है उसके बिना पे ही तो कह रहा हूं, और जो एक्चुअल में हुआ है। तो जाना शुरू हो गया, ऐसे सत्संग भी सुन रहे हैं कि जी मेरा ये हो गया, मेरा ये। हम सोच रहे हैं अरे कुछ टाइम पहले आते तो शायद वो सर्जरी बच जाती। फिर एक बार सुना तो फिर कुछ टाइम पहले आ गए होते तो ये भी सर्जरी रहे, गुरु जी कर देते कृपा। हमने ऐसे सोच रहे बस ये तो गुरु जी तो मैजिक बॉन्ड है, वो ऐसे कर देंगे और हो जाए। अब हफ्ता बीत गया, 10 दिन बीत गए, सब कुछ ठीक चल रहा है, कभी भी कोई पेट में दर्द नहीं हुआ। लंगर खा के जाते हैं, भरपूर खा के जाते हैं, प्रसाद भी खाते हैं। कभी बर्फी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी लड्डू और कड़ा प्रसाद गुरु जी को बहुत पसंद है, वो कड़ा प्रसाद जरूर। तो लेकिन मन से वो निकल नहीं रही भड़ास। भाई मैं कहूं तो सही, बिना कहे कैसे जानेंगे। लेकिन उस शब्द तब तक शायद नहीं सुना था कि बिन बोले हैं सब कुछ जानता, और सुन भी लिया होता तो कहाँ, मंद बुद्धि को कहाँ समझ में आता। मन में बैठे होते हैं, ध्यान लगाते हैं। यही शब्द, यही वो एक भजन हुआ करता था उस समय, बड़ा ध्यान में आता था कि बड़ी देर भई कब लोगे खबर मोरे राम। ये मन में चला करता, ध्यान लग जाता था बड़ी आसानी से, क्योंकि गुरु जी की ऑरा इतनी स्ट्रांग कि गुरु को देखें तो निगाह नहीं टिकती, इतनी स्ट्रांग। और आंखें बंद करें तो कोई दूसरा कहता है अरे गुरु जी सामने बैठे, आंखें खोल के देखो, आंखें बंद करके क्या कर रहे हो। तो एक दिन घर से ठान लिया कि आज गुरु जी से कहना है। गुरु जी ने सब कुछ पूछ लिया, नाम क्या है, आंटी का नाम क्या है, कहाँ काम करते हो, कितनी सैलरी लेते हो, ये भी पूछ लिया। कहाँ रहते हो,
सब कुछ पूछ लिया, लेकिन पेशेंस का वो हो रहा है। एक दिन बस गए, माथा टेका, और बस माथा टेक के कहा ना, शुरू ही किया था कि गुरुजी वो आंटी, तो गुरुजी ने डांट दी, मैं कोई अच्छे अस्पताल खोल के रखे, ये कहा भी नहीं था कि आंटी को क्या है। आई फेल्ट हर्ट एज ए ह्यूमन बीइंग, कि मैं यहाँ आ रहा हूँ इतने दिन से, जो भी आता है वो यही सुनाता है, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया, हार्ट ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, टांग ठीक हो गई, बहुत कुछ ठीक हो गया, और मैं कहने जा रहा हूँ तो मेरे को कहने के अस्पताल को करें। लेकिन बाद में समझा, जो मैं अभी बाद में समझा। चलो खैर, एक दिन ऐसे ही, तब तो कृपा थी कि यहाँ गुरु जी का आसन है, इधर या इधर बैठ गए कहीं आसपास में, जहाँ सुरेश अंकल बैठे हैं, या इतने पास तो नहीं बैठते थे, लेकिन हाँ जहाँ थोड़ा सा, तो बुलाया, बड़ा मंदिर देखा है, मैं कहा नहीं गुरु जी, चलो परसों शिवरात्रि है, बट तो शिवरात्रि वाले दिन उधर आ, यहाँ नहीं, पूछ के चले गए, चले गए हम पूछ के। पहले तो गुरु जी का स्वरूप एम्पायर स्टेट देख के ही हैरानी परेशानी हो गई थी, मंदिर देख के तो और दंग रह गए हम कि भाई ऐसा मंदिर तो कहीं देखा नहीं, जहां कोई बाहर शॉपकीपर नहीं है जो आपको फूल माला देगा, थाली सजा के देगा, धूप बत्ती लगा के देगा कि ये लो लगाओ और जाओ, मिठाई का डब्बा ले जाना है, अंदर प्रसाद चढ़ाओ। गुरु जी ने एक ऐसी संस्था बनाई जिसमें रब देता है हमें, हमें रब को कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती, रब कहते हैं सिर्फ श्रद्धा और प्यार और भक्ति दे दो, बस बहुत है। तो हैरान के बाहर एक वो दरबार दरबार मतलब एंटर होते ही वो गणेश जी की मूर्ति है, वो भी ऐसी पुरानी सी, अब तो खैर उसको बड़ा सजा संवर के दिया, तो ऐसे ही थी, मतलब ये मैंने कहा कहाँ से लाए गुरु जी ये ऐसी। फिर अंदर जाके देखा शिव जी की मूर्ति, और अंदर हॉल में गए तो एक और मूर्ति, नंदी जी विराजमान है, गुरु जी का आसन लगा हुआ है, बाबा गुरु नानक की स्वरूप लगा हुआ है, तो ये कैसा मंदिर। तो कोई घंटा नहीं बजा के जगाना भगवान को कि तो हम आ गए हैं। तो बैठ गए वहां, थोड़ी देर शब्द चलवाए, फिर उस दिन जो लंगर छका, बस उसने समझो कल्याण कर दिया, पूरा कल्याण कर दिया, कल्याण तो हो ही रहा था। और मैं एक बात यहाँ बता दूं, स्पष्ट कर दूं, कल्याण के लिए कोई 15-20 दिन नहीं, कोई महीना 2 महीना 4 महीना नहीं लगता, गुरु की एक निगाह, पहली निगाह, वो काम अपना शुरू कर देती है। अगर हम ही बैड रिसिपिएंट है तो गुरु का क्या, हमारा बर्तन ही खाली नहीं है, उसमें कैसे उनकी कृपा बैठेगी। तो उस दिन जो लंगर खाया, और शी वॉज विजिबली गेटिंग ब्राइटर, एक जैसे जो नूर आता है, तो सबको लगने लगा, अरे मेरे हमारे जो रिश्ते में भी आते थे सिस्टर, वो देखते थे कि हाँ आशीष बेटा। तो अगले दिन जाकर के हमने वो जो आंटी जो हमें लेके गई थी, तो मेरी आंटी ने उनको कहा कि मुझे अब बिल्कुल मतलब कोई परेशानी नहीं हुई। तो उस दिन उन्होंने उन्होंने गुरुजी को जाके कहा, तो गुरुजी ने उस दिन उन्हीं को खड़ा कर दिया, ये उसके अगले दिन से वो मुझे बुलाते थे, मुझे बोलते थे, वो कई नाम रखे हुए थे उन्होंने मेरे, कभी वो गोपाल कहते थे, कभी वो हांगकांग कहते थे। तो उसकी कहानी है कि वो हांगकांग बेस्ड कंपनी में मैं काम करता था, तो कभी वो 50,000 भी कहते थे, मेरी सैलरी थी तब। चलो, तो वो जिसको बोलते थे वो बड़े हैरान परेशान आते थे, हांगकांग कौन है, वो मुझे कभी एक दिन कान में पड़ गया, तो मैंने वो 50 को इशारा किया कि मैं आ गया। तो वो तब से मैं ये सत्संग, ये जो जितना मैंने अभी सुनाया, वो वहाँ गुरु जी के प्रेजेंस में वही सत्संग सबको सुनाया। अब इसमें दो बातें मैं ऐड करता हूँ, दो नहीं तीन। एक बात तो ये कि जो उन्होंने कहा था कि मैं कोई हॉस्पिटल नहीं खोलता,
बिल्कुल ठीक। वो ये बताना चाहते थे कि इसको आप ये ना समझ के आए कि ये हॉस्पिटल है जहां हम जाएंगे हमारी कोई शारीरिक पीड़ा का क्योर मिल जाए, कोई दवाई। वो तो हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, एक डॉक्टर नहीं करेगा तो दूसरा कर देगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा कर देगा। कोई 500 रुपए वाला नहीं करेगा तो 1000 वाला कर देगा, 1000 वाला नहीं करेगा तो 2000 वाला कर देगा। तो मेडिसिन आपको तो हम दी। उनका जो मेरे को भाव समझ में आया कि हम इस जगह को मंदिर समझ के जाएं, गुरु बैठा है रब के रूप में, वो भी महाशिव, हम उनसे ब्लेसिंग लें, ना कि सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी। क्योंकि हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो पहली बात हॉस्पिटल डॉक्टर से या जिससे भी पूछनी होती यही पूछते हैं कि ये दवा कितने दिन खानी है। वो कहते थे ये दवा जो यहाँ मिल रही है वो रोज खानी है, क्योंकि वो दवा सिर्फ शरीर नहीं, वो हमारी आत्मा को भी ठीक करेगी, शुद्ध करेगी। वो समझ में आ गई। दूसरी बात, एक दिन जितना सत्संग मैंने अभी किया उतना ही किया। कहते हैं सत्संग करके मैं बैठने लगा, कहते हैं वो जिपर वाली गलती दर्द। मैं मैं हैरान कि जिपर वाली तो कोई बात है नहीं, लेकिन दूसरे पल वो उन्होंने मुझे बता दिया वो क्या कर रहे हैं। हुआ ये था, ये गुरु जी के यहाँ तो हम 2000 में जाना शुरू थे। उनकी 1995 में मेजर सर्जरी हुई थी मेरी वाइफ, दो सर्जरी एक साथ थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं भी था। हॉस्पिटल के रूम में सर्जरी से एक रात पहले वो टेस्ट वेस्ट करते हैं एनेस्थीसिया वगैरह। तो हम ऐसे ही बैठे हुए आपस में, तो मैंने कहा ये टेंशन में लग रही है, तो मैं ऐसे ही मजाक में उसको बोला, मैंने कहा डॉक्टर ना हर चीज के लिए तेरे को सर्जरी बताते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ तू जिपर लगा दे भाई, जब मर्जी आए तो ये बात तो मुझे याद आ गई और मेरे रोंगटे खड़े से, मेरी आंखों से पानी आ गया कि देखो गुरुजी ने बता दिया कि मुझसे कुछ छुपा नहीं। ये भी शुक्र समझो सस्ते में छोड़ दिया। वो ना जाने कौन सी बात कह बता देते, हमारी कौन सी चोरी पकड़ लेते हैं हमारी। कम करनी क्या चोरी? आपस में पति पत्नी के बीच में कितनी कुछ बातें। बच्चों को डांटते वक्त हम सोचते नहीं क्या क्या बोलते, हम ऐसे ही। लेकिन गुरु तो ऐसे, वो आवरण भी डाल दिया, समझा भी दिया, तो समझ में आ गई। फिर मैंने उसको समझ। तीसरी बात सी, मेरी वाइफ को उनके ही फैमिली के एक कोई मेंबर थे जो हाथ वाथ जैसे देखते हैं ना, तो शादी से पहले उनको ये बताया गया था कि इसकी उम्र छोटी है। मुझे लगता है कि हम लगभग उसी समय गुरुजी ने हमारे को बुलावा दिया। किस कारण दया आई, क्या दया आई मैं नहीं कह सकता, लेकिन दया आ गई। 2000 गए थे, 38 किलो मैंने बताया आपको वजन था। कानों से सुनना था नहीं, खाना पीना था। जिंदगी कब तक चलती थी कोई भरोसा नहीं था। मैं अपने फियर्स बता रहा हूँ आप। तो गुरु जी ने क्या किया, आज 2025 बैठ खाने में है, बैठी है वो नहीं आ सकी किसी वजह से। अच्छा थी लेकिन, क्योंकि ये ये फ्रेजाइल है ना बॉडी, इसमें तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। वो बात गुरुजी ने अपने मुंह से कही। 2002 की या 3 की बात है, लोहड़ी के दिन मेरी आंटी की सेवा लगाई उन्होंने मंदिर में, और आंटियों के साथ सेवा करती थी वो। लोहड़ी का दिन था, गुरुजी पहुंच गए, अचानक से ही पहुंच जाते थे कभी, जैसे अपने वो रूम जो है उसमें बैठे हुए थे। तो संगत के बिना तो वो जाते ही नहीं, 10 20 15 जो भी संगत रही होगी वो गई, मैं तो था नहीं था। तो सबको प्रसाद दिया लोहड़ी का, फिर बोला वो जो सेवादार लगे उनको सबको बुलाओ, तो सबकी बारी आई, हो गए। मेरी आंटी ने प्रसाद दिया उनसे। उनके पीछे जोशी आंटी थी, आपने नाम सुना हो, तो उनको कहते हैं जोशी आंटी देख लिया गोपाल आंटी नु,
मरण चंडी सी कितनी सोनी हो वैसे ही। उनकी वही जाने इसलिए उन्होंने ये किया, लेकिन मेरे साथ उनके कर्म कटने हैं या उनके साथ, मतलब या मेरे साथ उनके कर्म कटने हैं या उनके साथ मेरे, मुझे नहीं, उसको मैं जानने की जरूरत है। इससे बड़ी दात और क्या हो सकती। बच्चे छोटे छोटे बच्चों को संभाला। तो ये जर्नी ऐसे शुरू हुई, और मैं सबसे पहले इसी सत्संग को बांटता हूँ जहां भी पहली बार जाता हूँ, क्योंकि ये इसी ने तो गुरु के पास पहुंचाया है। इसीलिए कहते हैं जो तकलीफें आती है ना हमारे जीवन में, वो कुछ ना कुछ अच्छा भी लेके आती, गुरु लेके आई है तकलीफ। तो खैर, यहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। अब आप लोग कहेंगे कि मैं भी कहता हूँ कभी कभी वो 25 साल हो गए, 26 साल हो गए, बट इट हैज नो मीनिंग। इसका कोई मीनिंग नहीं। लेंथ इज नॉट द मीनिंग, डेप्थ इज द मीनिंग। कितना प्यार हम गुरु से करते हैं, कितनी गुरु की बात को हम मानते हैं, उसको कितना मोल देते हैं, वो है हमारा कनेक्शन। ये 25 सालों का कोई कनेक्शन कनेक्शन तो हमारा उनसे, वो कहा करते थे, जैसे हम सत्संग में खड़े होकर कहते सो एंड सो मुझे लेके आए, कोई किसी ने नहीं ले आंदा, उनके वचन है। गुरु की कृपा होती है ताई कोई अभ्यास। ये हम सब कितने भाग्यशाली हैं, इसका हमको, मतलब इंक्लूडिंग मी, आभास भी नहीं कि हम पर उनकी कृपा कैसे चल रही है। ये आभास दिन प्रतिदिन आप लोगों की जो श्रद्धा भावना देख करके पूजा का जिस प्यार से वो करती हैं, सेवा करती हैं, गुरु जी ने यही सिखाया, सेवा सिमरन उद्दान। कोई बड़े बड़े वो नहीं करे क्या, अच्छा तुम इतने फलाने सुखमनी के इतने पाठ करो या ये करो या वो करो, किसी भी चीज के, गीता पढ़ा करो या हमें भी नहीं कहा। सरल सिंपल शब्दों में सबसे पहली बात वो कहते थे, चंगा बंदा बन। जो भी गया चंगा बंदा बनो, अब इसी में सब कुछ है। चंगा बंदा रब को, रब दुनिया के सामने तो हम चंगे बन सकते हैं, मैं अच्छे वस्त्र डाल लूं, मीठा मीठा बोल लूं पूजा से, पूजा विल बी इम्प्रेस, ये देखो। लेकिन गुरु से मैं मीठा बोलता हूँ नहीं बोलता। हमारी गाड़ी में जो स्टिकर लगा होता है ना, ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी है हमारी। आप सोचिए, आप रोड पर जा रहे हैं, गाड़ी रैश चला रहे हैं, तो और पीछे स्टिकर लगा हुआ गुरु जी का, तो कोई देखने वाला कहेगा ये कैसे गुरु का चेला है, इसको गाड़ी चलानी भी नहीं आती। सो इट हैज ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी लेबल उन्होंने दिया है, यही तो नाम है, नामदान, और क्या है, मतलब वो, मुझे नहीं पता उसका क्या मीनिंग होता है कि कोई गुरु आपके कान में एक मंत्र बताता है, मुझे नहीं पता उसको, क्योंकि मेरे गुरु ने ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। ये जो मंत्र जाप हम करते हैं, ये गुरुजी ने कोई फॉर्मल तरीके से हमें कोई दीक्षा नहीं दी कि ये मंत्र जाप करा करो, तब होता भी नहीं था। गुरुजी जब फिजिकली विद्यमान होते थे, चाहे वो बड़े मंदिर, चाहे एम्पायर स्टेट या कहीं भी, मंत्र जाप नहीं चलता था वहां। तो एक जगह लिखा हुआ था। फिर जैसे उन्होंने संगत को बोला, जैसे आपने सुना होगा, भाटिया आंटी को बोला, शर्मा अंकल को बोला कि गांव में संगत करा करो, तो वो पूछते थे भाटिया आंटी, अच्छा 10 फिर की कीता, कितनी संगत आई, कितनी संगत आई, फिर की कीता, पूछते थे हर चीज। गुरु जी पहले है ये इतना वो करा, फिर आपस में सत्संग करा, फिर ये समोसा खाया, फिर कचौड़ी खाई, फिर ये कहते हैं, तो फिर किटी पार्टी हो गई। भाई अगर खाने पीने में ही सारा टाइम लगा दिया, वो तो किटी पार्टी हो गई। फिर अच्छा, फिर धीरे धीरे अच्छा मंत्र जाप की था, केड़ा मंत्र जाप की था। तो ऐसे ये, और फिर जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली, तब पता नहीं हम क्या करें।
समझ ही नहीं आया, गुरुजी तो चले गए अचानक से। फिर हमारे एक डॉक्टर सैनी, ब्रिगेडियर सैनी हुआ करते थे, वो भी बहुत असीम भक्त थे गुरुजी। उन्होंने ये परंपरा शुरू की वहीं बड़े मंदिर के हॉल में खड़े होकर के माइक पे, कि भाई अब तुम गुरु जी के लिए मंत्र जाप करो। और वो गुरु जी की कृपा ऐसे होगी कि वो मंत्र जाप तो यूनिवर्सल हो गया। आरती भी नहीं करवाते थे गुरु जी, ये तो संगत को खुश करने के लिए बड़े मंदिर में होती थी आरती। एम्पायर स्टेट में कभी आरती नहीं थी। बड़े मंदिर में बड़े फंक्शनों पर, शिवरात्रि हो या कुछ है, वो भी संगत के बने। आप देखें उनके वीडियोस कभी, वो ऐसे शर्मा के से, जैसे छोटा बच्चा नहीं शर्मा के बैठता, ऐसे देखेंगे आप। तो वो उन्होंने मतलब भाव ये कि उन्होंने कोई हमको इन मतलब इन रिचुअल्स में नहीं बांधा। कहते थे ना कि आंटी लिपस्टिक लांदे वेले भी रब गुरु याद आए थे, वो है श्रद्धा। मीन्स एनी टाइम। देखिए नाम सिमरन क्या है, नाम सिमरन ये नहीं है कि हम माला लेकर के बैठ जाएं और मैंने आज 4 माला कर ली, 5 कर ली, 16 कर ली, 20 कर ली। नाम सिमरन ये है। उनको पता है, उन्होंने देखिए गुरु जी की संगत शाम को होती थी, जबकि किसी भी मंदिर मस्जिद मंदिर में गुरुद्वारे में जाओ वो तो सुबह का। लेकिन कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, प्रैक्टिकल करके तो दिखाए कोई। प्रैक्टिकलिटी क्या है कि आज टाइम ऐसा है कि सबको जद्दोजहद लगी हुई है। पहले की तरह नहीं, दुकान पे लाला जी 11 बजे पहुंचे, 2 बजे बंद करके आए, खाना खाया, सो गए, 5 बजे खोली, 7 बजे बंद करके चले गए। अब तो हाँ, मतलब ग्रोसरी स्टोर आप अपने घर पे मंगाते हैं, वो रात को 12 बजे भी डिलीवरी करके जाता है। तो ये जद्दोजहद है ना। मुझे याद है जो 95 में जो जो घर मैंने बसंत कुंज का लिया था, उसकी जितनी कीमत लाख में थी, आज उतनी करोड़ में। सेम स्पेस। तो अब आप सोचिए, तो गुरुजी प्रैक्टिकल, वो कहते हैं कि पाठ करो, मतलब याद रखो। ये नहीं कि कोई माड़ा टाइम आया तो हम विचलित हो गए, मैं गुरुजी से गुस्सा हूं, किस बात पे हो भी जाओ तो क्या करोगे। कहते हैं लोग, मैंने सुना है बहुत लोग आके मैं कहते हैं मैं तो आज मंत्र जाप ही नहीं करा, या मैंने आज दिया नहीं जला। नहीं जलाया, तेरी श्रद्धा। दिया किसके लिए जलाते हैं? गुरु के लिए जलाते हैं। या मंत्र जाप किसके लिए करते हैं? गुरु के लिए करते हैं। गुरु जी कहते थे कि, वो कभी कभी मजाक में कहते थे तो भाई कुछ ऐसा भी हमारे लिए भी करो कि हम भी खड़े होकर सत्संग सुनाएं। सोचिए, क्योंकि वो हमारे कष्ट तो अपने ऊपर ले लेते। कई बार देखा हमने, सर पे चुन्नी बांध के बैठे हुए, सर पर यहाँ दर्द, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 3 दिन संगत क्यों बंद हुई? क्योंकि वो गुरु जी को पीड़ा से निकलने में टाइम। गुरु जी वुड वोमिट ब्लड। किसका? हमारा। ऐसे गुरु को हम अगर नहीं, अगर समझे, नहीं पहचाने, फिर तो हमारी आंखों का तो दोष है। वो गुरबाणी में है ना एक शब्द कि जिस ठाकुर से नाही चारा, ठाकुर कीजिए सद नमस्कार। इसके बिना गुजारा नहीं है ना। बेहतर है उसके पाँव में पड़े रहो। वो कहता 10 दी हैं चीजें, अगर वो भी ना दे और जो दी हुई है वो भी छीन ले, क्या कर लेगा? हम क्या कर सकते? हम गुस्सा हो जाते हैं कि हमें आज मैं इंटरव्यू दे के आया, मेरी नौकरी नहीं लगी। गुरु जी में मतलब गुरु जी की आवाज आने से वो अलग बात है, मैं अपनी बता रहा हूँ कि अब जब गुरु जी से मिल गया तो फिर आस रखी, अच्छा कोई भी समस्या हो तो गुरु जी वो बेटे का एडमिशन नहीं हो, गुरु जी ये नहीं होया, सब हो जा। हम क्या सवाल लेके जाते थे? गुरु जी मैं गड्डी पुरानी हो गई, नवी लेनी केड़ी लवा।
ना गुरुजी मैं हंसते हुए, कैसे मूर्ख लोग आके मुझसे पाला पड़ा मेरा। अरे भाई ले ले 10 गाड़ियां जो तेरे को अच्छी लगे ले ले। वो जवाब देते थे उसका भी, हाँ, वो नहीं वो मुझे वो बढ़िया है, ऐसे कहते थे, हमारा दिल रखा। और फिर उसमें ब्लेसिंग डाल दिया तो हो गई बढ़िया, अपने आप ही हो गई। तो अब मैं आपको अपनी, मतलब जैसे मैंने कहा कि वो हमारे जीवन के हर पहलू में हमारे शामिल है। बताना है ना कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं लगता है तेरी महफिल है। एक दिन ऐसे ही बोले तो कुड़ी दा ब्याह कर दे। मैं कहा हाँ करो, शी वॉज मैरिजेबल एज पे पहुंच गई थी, 22-24 की हुई। मैं कहा अच्छा गुरु जी, मुंडा लब ने। फिर कुछ दिन बाद कहते हैं तो कुड़ी दा ब्याह नहीं किया। मैंने कहा गुरु जी अब आपने कहा है, आपकी आज्ञा हुई है, तो अब देख रहे हैं कुछ ना कुछ। अब वो बल्कि वो जो संगत के हैं वो पूछने लगे कि भाई गुरु जी ने कहा है क्या? हाँ एक दिन कहते हैं, एक दिन कहा ना गुरु जी मुंडा लग गया ना, मुंडा तो लग गया, लग गया। बल्कि वो वही जैसे अब आपसे आपने सुना तो आप पूछोगे अंकल वो क्या हुआ, बेटी का शादी कब कर रहे हो, कहाँ है लड़का, क्या हुआ, तो सब पूछना लगे। तो हमने भी जाके बेटी से भी पूछा, पहले भी पूछा था, फिर पूछा, मैंने कहा भाई वो कह रहे हैं। कह रहे नहीं, ये बात है 2006 की, उसकी बिटिया का बर्थडे होता है दिसंबर में, और माता पिता के तब उन्होंने कहा था ऐसा। तो फिर उन्होंने जब ये कहा कि मुंडा से लग गया, फिर उसके बाद उन्होंने नहीं किया। फिर महासमाधि हो गई गुरु जी की। अब किससे पूछे क्या पूछे। 2010 में उसकी शादी हुई थी। 2009 में मैं इधर बॉम्बे आया करता था काम के सिलसिले में। तो मेरी बिटिया ने एक मेरे को फोन नंबर दिया और एक नाम दिया कि इसको, इससे बात कर लेना और मिल लेना। तो आई मेट द बॉय। तो पिता को ज्यादा इतनी वो नहीं होती, और स्पेशली जब गुरु की आज्ञा हो जाए तो फिर क्या चिंता करें, लेकिन माता को वो उन्होंने लिया। मैं जा करके वो वाइफ पूछने लगी हाँ क्या, नहीं ठीक ठाक है, मैं कहा, क्या दिक्कत है, नहीं अभी तो ये ऐसे नहीं है तो वो नहीं है, मतलब 36 कमियां निकाल लो आप। वो अभी तो जॉब वो थोड़ा हाई लेवल की नहीं है, ये नहीं वो नहीं, कुछ भी कह लो, अपना घर नहीं है, ठीक है। और फिर गुरु जी तो कह गए थे मुंडा लग गया, अब ये कैसे पता लगे कि ये वही है। अच्छा भाई, तो गुरु जी ने उसकी शंका को दूर करने के लिए उसी के ड्रीम में आए, संगत में बैठी हुई है और माथा टेका। तो गुरु जी ने फिर कहा और कुड़ी का बयान ही किया। तो उसने फिर वही आंसर कि गुरु जी मैं मुंडा ते लबना। इस वक्त गुरु जी क्या कहते हैं, मुंडा ते लब लिया उन्हें। देन शी वाज कन्विंस कि अब तो भाई। तो फिर उसके बाद से उसकी शादी हुई 2010 में। उस शादी के दिन का भी आपको थोड़ा सा और बता दूं। शादी के दिन गर्मी जून की बात है, जून में शादी हुई उसकी। तो हम लोग, मतलब हम तो जहाँ वो मैरिज होनी थी वहां सब पहुंच गए, तो हम घर में सर्वेंट को ठहरा के गए, भाई तुम। तो उसने कहा कि मतलब 7-8 बजे हम निकले हैं, वो टीवी वगैरह चला दिया, खाना वाना उसको दे दिया। तो वो बोला कि मैं कहाँ चाबी संभालता रहूंगा, आप मुझे ना बाहर से लॉक करके चले जाओ, सुबह तो आ ही जाओगे आप, मैं सो जाऊंगा। अकल काम नहीं करी तब कि भाई ऐसे ये तो ठीक नहीं है, किसी को हम बाहर से ऐसे। तो गुरु जी देखो कैसे हमको समझाते हैं। उस रात क्या हुआ कि कुछ इशू हुई इलेक्ट्रिफिकेशन में, और ब्लास्ट हुई एमसीबी बोर्ड से नीचे। हम 4th फ्लोर पे रहते थे, नीचे जहाँ वो बोर्ड लगा हुआ था वहां से ब्लास्ट हुआ, और वो सारे ऊपर जो एमसीबी बॉक्स लगा होता है घर में, वहां तक आग पहुंची और ब्लास्ट करके धुआं धुआं। उधर हम बैठे हैं हॉल में, 3 बजे सुबह का समय है। तेरे
खत्म हो गया। हम आके बैठे, मेरे फोन पे किया होगा उसने, पहले नहीं सुनाई दिया। फिर मेरी आंटी का वो बैग में रखा, मैंने कहा देख तेरे फोन पे इस वक्त कौन फोन था? तो मैंने निकाल के जब बात की तो मुझे आया, तो मैंने कहा या फिर, तो उसने खैर बोला कि आप चिंता मत करो, आग तो बुझ गई है लेकिन धुआं बहुत हो गया है, आई एम फीलिंग सफोकेटेड। हालांकि वो बालकनी का वो खुला था उसमें। वी रश्ड समबडी, वेंट इनसाइड, मतलब लकीली कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा, फिजिकल हार्म नहीं पहुंचा। लाइट तो जो होना था वो होना था, वो जो सारा काला काम हो गया वो हो गया। 2-3 दिन यू वर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन गुरु कैसे आपको प्रोटेक्शन दे? क्या हुआ था कि ये मान लीजिए एमसीबी बॉक्स वहां है, उसके साथ में ये खिड़की है, खिड़की पे पर्दे लगे। दोपहर में मेरी सिस्टर वहां बैठ के पाठ कर रही थी, पंखे की हवा से वो पर्दा आता था। उन्होंने उस वक्त पर्दे को इस तरह, नहीं तो अगर वो वहीं होता। तो गुरु कैसे हमको संरक्षण देता है, और कैसे हमारी जो अल्प बुद्धि है, कैसे हम हमको भी तो सोचना चाहिए था, हम क्यों क्यों उसको बंद कर रहे हैं? चलिए हो गया वो। मेरी जॉब थी ढाका में, उसकी भी बड़ी विचित्र कहानी है, बड़ी लंबी कहानी है, बड़े लंबे सत्संग है, बट वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समय दी। गुरु जी ने मेरे को एक बार ब्लेस किया था, और मेरी जो पिछली जॉब थी उसमें प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैं एक दिन परेशानी में था बहुत, तो हम तो छोटी छोटी बातें दुखी हो जाते हैं। तो उस दिन मैं आई वॉज अबाउट टू रिजाइन। मैंने कहा "भैया, छोड़ो ये बहुत ज्यादा यहाँ चिपचिपबाजी है ये वो।" तो मेरी आंटी मुझे कंसोल कर रही थी, नहीं नहीं अभी आप बैठो, चलो गुरु जी के यहाँ चलते हैं। मैंने कहा नहीं आज तो डे भी नहीं है। बोले चलो कोई नहीं, बाहर से माथा टेक के आओ। अब गुरु की कृपा देखो, हम गए वहां फायर स्टेट, तो कोई नहीं था बाहर, अंदर गुरु जी अंदर है, बंद है। एक सेवादार बाहर बैठा हुआ है, सुदामा, शायद आपने नाम सुना हो। एक संगत और आ गई, तो वो खैर जानते नहीं थे कि भाई, तो उन्होंने पूछा, उनका नहीं वो तो गुरु जी तो 4 दिन बैठते हैं। तो हमने कहा अच्छा चलो यहीं से माथा टेको। अब सुदामा को पता नहीं क्या हुआ, उसने बोला अंकल 1 मिनट रुको, आपका नाम क्या है? नाम बताया। ही वेंट इनसाइड एंड टोल्ड सो एंड सो। और गुरु की कृपा देखो, गुरु जी अपने रूम में बैठे हुए थे, जिसमें वो बेड बेड लगा हुआ था, वो सोते थे या नहीं सोते थे इस विवाद में नहीं। वहां बैठे हुए थे 10-12 संगत और बैठी हुई थी, बैठे। हाँ भाई आज कितना आ गया, वो खैर बैठे, वो समझ तो गए थे। बैठे बातचीत होती रही, कोई किसी ने सत्संग सुनाया, मैंने भी सुना, ऐसे करके चलो वो अंदर वहां किचन से खबर आई कि गुरु जी लंगर बैठ लिया। चलो भाई लंगर करो सारे। तो इतने में मन सब शांत हो गया, गुरु जी को कुछ कहा नहीं था, लेकिन फिर भी मन शांत है। लेकिन गुरु तो कहता है कि भाई तू आया है तो कुछ बोल दे जो बोलना चाहता है। अब आप देखो कैसे हुआ कि मैं बैठा था, जो दरवाजा है उसके साथ टेप लगा के बंद था, तो मैंने खोला तो मैं पीछे हो गया डोर के। एक एक करके संगत बाहर निकलती गई। सबसे लास्ट में किसका नंबर आया? मेरा आया। मैं जैसे ही ऐसे हुआ तो गुरु जी कहते हैं छोड़ ले। ही डिडंट से कि तू छੱਡ दे या नहीं करदा रहे, हो जाता है कोई गल नहीं, मतलब इस तरह करके उन्होंने बड़े प्यार से जैसे बच्चे को पुचकार देते हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद में ऐसे ही बड़े मंदिर में जैसे सेवा लगा देते थे कि जाओ तो सफाई कर करो, तो हम चले जाते थे। मेरा ऑफिस भी एम्पायर स्टेट के बिल्कुल पीछे ही था, उनको पता था। तो मैं एक दिन पहुंचा हुआ था, तो गुरुजी आ गए। माता पिता की गल आज बड़ी जल्दी आ गया, छुट्टी हो गई जल्दी? मैं कहा हाँ गुरुजी काम काज से ज्यादा है। वो कहते कमले तू अपना काम क्यों नहीं करता?
मैं कहा अच्छा गुरु जी। तो फिर एक बार फिर ऐसे ही मिल गए वहीं उसी जगह पर। फिर कहते हैं क्यों नहीं अपना काम कर, मैं कहा गुरु जी अब आपका आदेश हुआ तो फिर देखते हैं। सो आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग समथिंग समथिंग। और फिर मेरे को एक दिन एम्बैरेस हो गई थी बात सुन, अपना काम तो करना तो जॉब नहीं छाड़नी। मैं कह ले ये और नया शोशा लगा दिया। एनीवे वो खैर बहुत लंबा है। तो मैं जो वो आपको ढाका की बात बता रहा था, वो ऐसा हुआ कि 28 जून को मेरी बेटी की शादी हुई, 2010 की बात है। 28 जुलाई को एक कंपनी ने मुझे बुलाया जिस कंपनी में मैं पहले काम कर चुका। उनके किसी सीनियर एम्प्लॉय की डेथ हो गई थी आज से। तो वहीं से मुझे कॉल आया कि आके मिलो। मैं मिला। अब वो कह रहे हैं कि तुम ढाका चले जाओ, ये जॉब है। मैंने कहा और अभी तो बेटी की शादी हुई है, बेटा कलकत्ता में एमबीए कर रहा है, आंटी अकेली, मैं कैसे जाऊं। एंड दे गिव मी जस्ट 3 days to think about। मैंने आया माथा टेका गुरु को, मैंने कहा गुरु जी आप ही बताओ मैं क्या करूं। खैर गुरु जी की सम्मति हो गई, मैं जा पाया। 2 अगस्त को मैंने जॉब ज्वाइन भी कर ली। 1 महीना वहीं दिल्ली में रहा हूँ। तो ओरिएंटेशन के लिए फिर मैं वहां चला गया। और देखो गुरु जी ने क्या कराया उसे। वो जॉब ऐसी थी कि 1 महीना वहां रहो, 1 महीना यहीं रहो, 1 महीना वहां रहो, 1 महीना मैं काम भी कर लो और आंटी की भी देखभाल कर लो। तो खैर वहां पर मैं, वो कंपनी का गेस्ट हाउस था उसमें रहता था, फर्स्ट फ्लोर पर गेस्ट हाउस। मैं अकेला सो रहा हूँ अपने रूम में। मुझे नहीं पता क्या टाइम है, अचानक से मेरी आंख खुलती है तो मैं इधर देखता हूँ, वो बैल्कनी का गेट। तो मैं देखता हूँ वहां कोई खड़ा है। इस वक्त कौन आ गया, कोई बारी वाली पानी देने आया पौधों को, क्या है? जब तक मैं होश संभालता, मैंने देखा एक एक बंदा अंदर से जंप करके भागा है उसी गेट की तरफ। और वो दोनों, 2 जने थे, वो भाग के चले गए। देन रियलाइज कि चोर घर में आ गए। मैं जब तक होश सेंसेस वापस आते उठ के देखा, अरे 4:30 बजे। देखा मेरा लैपटॉप नीचे रखा हुआ है, मेरा वॉलेट, मेरा सेल फोन, एक आधी चीज वो रिस्ट वॉच, ये गायब। अब आप सोचो कि जो अंदर था बंदा, उसने लैपटॉप उठाया हुआ, वो मेरे को हिट भी कर सकता था उससे, मगर उसने कुछ नहीं किया। दे सिंपली रैन अवे। गुरु ऐसे प्रोटेक्शन। फिर एक बार क्या हुआ, वहां पर मेरे को स्टोन डिटेक्ट हुए थे। अब भला चंगा डॉक्टर था, उसने कहा देख लो, अगर कोई, उसने पूछा मेरे से दर्द होता है, मैंने कहा नहीं। चलो नहीं होता तो पड़े रहने दो। ठीक है भाई। वहां मेरे को बहुत सीवियर दर्द हुआ, तो मैं समझ गया कि ये गॉल ब्लैडर का था। बहुत सीवियर पेन हुआ। हमारी तब स्काइप पे बात हुआ करती थी दिल्ली में घर से। तो मैंने स्काइप कॉल करी, इनको करता था, रोज रोज ही होती थी। तो उस दिन वो कर्टेल हो गई कॉल, मैंने ज्यादा बात नहीं करी। मैंने उनको बताना ठीक नहीं समझा, मैंने कहा ऐसे परेशान हो गए, बट आई वॉज वेरी, मुझे मेजर डिस्कम्फर्ट, वॉमिटिंग हो रही थी, पेट दर्द हो रहा तो मैंने कहा अच्छा मैं ना आज मेरे को स्लीपी हो रहा है तो मैं बंद कर, और मैंने तुरंत काट दिया। तो उनको लगा कुछ समथिंग स्पेशल। तो उन्होंने फिर मेरे को कॉल किया। तो फिर मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे बात है। तो कहने लगे सोने की, और तब तक टाइम भी इतना हो चुका था, 10 बज चुके थे, कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा अभी, और वहां मैं ज्यादा जानता भी नहीं था। तो उन्होंने कहा तुम सोने की कोशिश करो, मैं इधर वॉक करूँ उधर करूँ। फिर जब थोड़ा सा मुझे नींद आ रही थी तो उन्होंने कहा ये स्काइप का कैमरा ऑन रहने दो, आप सोने की कोशिश। आई लाई डाउन। मुझे नहीं पता फिर कब नींद आ गई थोड़ी देर। आंटी बैठी बैठी देख रही है, उसको भी जैसे झपकी आई, और जब आंख खुली तो उसको ऐसे दिखाई देता है गुरु जी वहां ठहरे। फिर मुझे अच्छे से नींद आ गई। जाके मैंने
जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने की वो कराई। उसने तो बोला आज ही एडमिट हो जाओ। मैंने कहा भैया मुझे तेरा भरोसा नहीं है, मैं तो दिल्ली में जाके ही कराऊंगा जो कुछ। गुरु जी गेव मी 3 months to do that। उस दौरान में विद सम रिस्ट्रिक्शन एंड सम मेडिकेशन आई डेंट हैव प्रॉब्लम। गुरु जी ऐसे ही। तो ये कुछ चीजें, मतलब ये सत्संग तो बहुत हैं। अब आप सोच सकते हैं कि मतलब हर पल एक सत्संग होगा। अभी हम आए 21 तारीख को आए दिल्ली से बॉम्बे। फॉग होनी शुरू हो गई, लेकिन हमारी फ्लाइट ऑलमोस्ट टाइम पे थी। आधा घंटा डिले तो वैसे ही हो जाती है। अभी उसके बाद वहां ठंड भी बढ़ गई है, पोल्यूशन भी बढ़ गया है। इसीलिए उन्होंने कहा सुरेश अंकल तुम भी जाओ बॉम्बे। तो खैर, मतलब बात यह है कि इसको हम हंसी मजाक ना समझो। गुरु जी हमारी दुनियावी चीजें तो वो ऐसे ही फ्री बांट रहे हैं। भौतिक चीजें आपको पैसा चाहिए मिल जाएगा। थोड़ा बहुत एफर्ट तो हमको करने पड़ते हैं ना। लंगर उनका ब्लेस्ड है। हम कहते हैं ना कि हम लंगर से हमारे सब, तो खाना तो हमें पड़ेगा ना, ब्लेस वो करेंगे। तो वो जॉब वो ब्लेस करेंगे, तो जॉब हमको करनी पड़ेगी। बिजनेस वो ब्लेस करेंगे, बिजनेस हमको करना पड़ेगा। मेरी सिस्टर हैं, वो पंजाबी बाग में रहती है। वो गए एक बार, उनके बेटे ने एमबीए किए हुए, उसको 1 साल हो गया तो उसको जॉब नहीं मिल रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा गुरु जी से, वहां बैठी सिर्फ रोती रही थोड़ी देर। जो भी उनको मतलब मन में ये बात थी, लेकिन ना तो उनके अंदर हिम्मत थी वो गुरु जी से। 2 दिन बाद उसको जॉब मिल गई, वो अभी तक उसी जॉब में है। एक और मैं सुना देता हूँ, वो भी बहुत मतलब सेहरन वाला है। मेरी नीस है, वो जिस नेफ्यू की, जिस सिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बेटी। वो तो मैंने बेटे का बताया। वो भी मतलब बहुत अच्छी बात है। वो यूके में रहती है, उसके हस्बैंड डॉक्टर हैं। वो एक बार 2006 में आई। वो आते रहते थे गुरु जी के पास, जाते रहते थे। तो 2006 में आई, उनका फोन आया मेरे पास कि गुरु जी के पास। मैंने कहा हाँ, संगत के दिनों में तो कभी भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो जाता ही हूँ रोज। मैंने कहा अच्छा। गुरु जी से ना कुछ बात करनी है। शी टोल्ड मी व्हाट, क्या बात करनी है। उनके बेबी नहीं थी। रोज ये 2006 की बात है ना, उनकी 95 96 में मैरिज हुई थी, 10 साल हो गए। तो उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर ने कुछ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करी है या कुछ ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया है, तो वो करना है, तो गुरु जी से बात करनी है, वो करेंगे। मैंने कहा देखो गुरु जी से बात करने की परमिशन तो होती नहीं है, उनके यहाँ जाना ही बहुत। गुरु जी अगर कोई मौका बनाते तो बनाते, उनकी मर्जी है। और गुरु जी तो गुरु जी हैं, वो बना देते हैं मौका। हम गए, माथा टेका। वो आगे थी मेरे, मैं पीछे था। तो मेरे से कहते हैं मित्तर साहब की कुड़ी है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, उनके फादर भी जाते हैं तो जान चंगी कुड़ी है। बस इतना कहना था, तो दैट प्रॉम्प्टेड मी। तो आई मेंशन टू गुरु जी कि भाई ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट, सादा ट्रीटमेंट मैंने बताया। तो गुरु जी कुछ देर चुप रहे, फिर कहते हैं अच्छा इनको वो तांबे का लोटा ले, उनके आई ब्लेस करके गया। अब 2007 मई में, 31 मई को तो गुरु जी वहां समाधि थे। किससे बात करें, किससे पूछना। लेकिन जुलाई अगस्त में मेरे को, हमें वहां से न्यूज मिलती है दैट शी इज एक्सपेक्टिंग। तो बड़ी अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। तो चलता रहा। दो अक्टूबर नवंबर की बात है कि मेरी सिस्टर के पास फोन आया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही, जो प्रेगनेंसी है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोग वहां आ जाओ अक्टूबर में। तो वो लोग चले गए, हमारी सिस्टर ब्रदर इन लॉ दोनों चले गए उसके पास। तो कुछ दिन बीत गए थे, कोई मैसेज नहीं था, संदेशा नहीं था। तब ये कोई व्हाट्सएप कॉल्स तो होती नहीं थी, वही आईएसबी से मिली तो मिली। तो मैंने एक दिन अपने नेफ्यू को फोन किया, कुछ दिन बीत, 3 4 हफ्ते हो गए थे, तो मैंने कहा भाई उधर कैसे है, सब ठीक ठाक है क्या है। तो उन्होंने बोला हाँ मामा जी, वो उसको ना बेबी गर्ल हुई। मैंने कहा "हैं?" अरे यार,
तुमने बताया भी नहीं, ये तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है। तो ही पॉज्ड फॉर ए व्हाइल एंड देन ही सेड, मामा जी क्या बताएं, बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। मैंने कहा क्या कॉम्प्लिकेशन? बोले वो जो बेबी गर्ल हुई है ना, वो काफी प्रीमेच्योर है, 7th मंथ से भी पहले की। उनको फोर्सिबली ऑपरेट करना पड़ा बिकॉज वो उसको वोमेन नरिशमेंट नहीं मिल रहा था। एंड द बेबी गर्ल वाज 500 ग्राम। वो कह रहे थे कि डॉक्टर्स आर नॉट होपफुल वेदर शी विल सर्वाइव, इफ एट ऑल शी विल सर्वाइव, उसका क्या फंक्शन करेगा क्या नहीं करेगा। तो मैं भी थोड़ी है तो सब बता गया। खैर मेरी बात हुई उससे तो उसने बोला, वो विजय में दिया, मैंने भी उसको ये बोला, उसने भी दिया। तो उसने मेरे को एक फोटो भेजी, इंक्यूबेटर में रखी हुई है, इधर भी टेप, इधर भी टेप, इधर भी ट्यूब, इधर भी ट्यूब। तो जाके हमने वहां माथा टिकाया। और आज वो 25 साल की है, सॉरी, आज वो 18 साल की है। ब्रेव गर्ल, ब्रिलियंट, मतलब प्रीमेच्योर है, तो फिजिकल उसकी जो वो है वो तो गुरुजी क्या नहीं कर सकते। लेकिन अगर कभी कुछ हमारे मन मुताबिक ना हो, ये सोच लेना चाहिए कि शायद वो नहीं चाहते, उसका कोई कारण रहेगा, वो नहीं चाहते। इसी संदर्भ में मैं दो छोटे छोटे सत्संग, तीन छोटे छोटे सत्संग, मेरी एक कोलीग थी, उनकी फैमिली लाइफ प्रॉब्लम चल रही थी, हस्बैंड से डिस्प्यूट चल रहा था, डिवोर्स की एक स्टेज सी आई हुई थी। तो हम तो यही कह के ले जाते हैं ना, चल गुरुजी के पास ठीक हो जाएगा। वो बड़ी अच्छी लेडी है, उसको भी लगा चलो शायद इसी में कुछ भलाई हो। गुरुजी माथा टेका, मैंने कहा ऐसे ऐसे है। मैंने बताया गुरुजी, मैंने कहा ये प्रॉब्लम चल रही है। एनु को हस्बैंड दी फोटो लेके आए। हाँ हाँ हाँ, बढ़वा दो बस, अब मैं आई एम अबाउट टू फिनिश इट टू। तो माथा टेका, बताया उनको, तो उन्होंने कहा कि हस्बैंड की फोटो लेके आए। वो बेचारी शर्म के मारे नहीं लेके गई, फिर एक बार गई तो फिर शरण कहता है क्या फोटो लेके आई, फोटो लेके गई और देखा, कुछ कहा नहीं। कुछ टाइम बीत गया, 5 4 5 6 महीने, तो एक दिन हो गई, गुरुजी मैं ना जॉब चेंज कर रही हूँ। उनका हस्बैंड भी चेंज था। सो ही गेव द सोल्यूशन, ही डिडंट से कि नहीं वहां जबरदस्ती बंधी रहे, ही गेव द सोल्यूशन। ऐसे ही मैं जिस ऑफिस में काम करता था, मेरे बॉस का एक ड्राइवर था, बड़ा अच्छा हट्टा कट्टा, 25 30 साल का उम्र रही होगी, शादी हुई थी, एक बच्चा था छोटा सा। उसको पता नहीं क्या बीमारी हुई, ही स्टार्टेड रिसीडिंग। वो सारे टेस्ट करा लिए, कोई समझ में ना आए। तो उसके चलते वो मेरा फ्रेंड भी था, मेरा बॉस था, वो आया मेरे पास कि यार इसकी ना हालत खराब है, कोई अच्छे डॉक्टर। मैंने कहा हाँ, डॉक्टर के पास तो ले जाएंगे, बस इसको मैं गुरु जी के पास। तो वो आए गुरु जी के पास, बता दिया, मैं बताया उनको। वो आए कुछ दिन, 3 4 महीने बाद एक उनसे पाया, तो मैं बड़ा दुखी हुआ। मैं गुरु जी के पास लेके भी गया तो नहीं हुआ। तो मैं आया, आते ही मैं गुरु जी के पास माथा टेका, तो मैं कहा गुरु जी उसे, हाँ कहीं। तो भाव ये कि इसके लिए जो ठीक है, ये बस यही, मतलब देते सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं। बिजनेस में प्रॉब्लम है, वो ठीक है। बहुत सत्संग सुनते हो आप तो जुड़े हुए, तो कोई मुझे तो ज्यादा, ये तो ठीक है। मेरी अपनी जो, अपने जो भी पर्सनल
मेरे उसमें आए वो मैंने आपके साथ बात की। बस आस्था रखें, जुड़े रहें, उनसे यही अरदास करें कि हम भटके नहीं। बस यही। थैंक यू सो मच। बहुत टाइम ले लिया मैंने। नहीं नहीं, बहुत सत्संग सुना के हम लोग की कष्ट काटे, कल्याण हो गया। स्टार्टर बहुत अच्छा लगा। हम लोग कभी लगे आप बोलते हैं ना, सामने बैठ के वो मेरा प्रयास यही था कि मैं उनको इफ आई कैन रिक्रिएट दैट एटमॉस्फेयर कि वो नहीं, और क्या होता था। न्यू ईयर में 7 तारीख को आपके सत्संग सुन के जी। हम लोगों का भी कल्याण ही है। बोलते हैं ना, नए साल में नहीं सबके आपके कल्याण कर सत्संग रहे हैं द्वारा वो। क्या क्या कष्ट कर जाएंगे, क्या क्या कल्याण हो जाएगा। शुक्राना गुरु। और बाकी उन्होंने कभी किसी पे कोई बंधन नहीं बांधे। जो पाठ करना चाहो वो पाठ करो, जिसको भी मानते हो उसको मानो। कई हैं वहाँ, वो गए जैसे साईं बाबा के दर पे। तो उन्होंने इन्हें भी ये कम्युनिकेट कर दिया कि कोई ऐसा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। साईं बाबा का रूप में मानते हो साईं बाबा। एक और गुड़गांव की संगत के आजकल कनाडा में रहते हैं, वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो बता रहे हैं कि जब वो पहुंचे पहली बार गुरु जी के दरबार में तो वो देख रहे हैं हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो गुरु जी ने बता दिया सब में मैं ही हूँ, मुझ में ही सब है। इसलिए ये शब्द कीर्तन कितना मीठा, कितना सुंदर। मेरे को पूजा ने सवाल भेजा कि संगत जब करें हम तो कितनी देर शब्द कीर्तन चलने चाहिए, कितनी देर, और जो इधर उधर के वो भजन आजकल फैशन हो गया थोड़ा। देखिए गुरु जी के यहाँ तो शब्द ही चलते। मेरी बात मानो, मतलब मेरे भाव को समझोगे या जानना चाहोगे तो वो शब्द ही है। इसको हम ये समझे कि हम सत्संग जो अटेंड कर रहे हैं ना, वो गुरु की एक क्लास है। हम क्लास अटेंड करने जा रहे हैं। जो गुरु चाहता है वही पढ़ाएगा ना। हम अपनी मर्जी से पढ़ना चाहें। स्कूल में भी हम देखते थे टीचर्स डे पे बच्चों को खड़ा कर देते थे, अच्छा टीचर के बारे में बोलो, वो अलग बात है। लेकिन बाकी 364 दिन तो वो पढ़ाई कराता था ना टीचर। तो टीचर की सुनो, इन्हीं शब्द में हमें हमारे रेजोल्यूशन। और आज जो शब्द चले ट्रिमेंडस, सबसे सुंदर शब्द मेरे जो, एक तो वो जो मेरे सतगुरा में तुझ बिरा वरना कोई, एक दिन चल रहा था गुरुजी ने बुलाया, ध्यान सुन मेरा लिखा है शब्द है। अभी अंकल ये जो बात बहुत पुरानी संगत में जैसे राय आंटी ने भी बोली, तो ये क्या शो करता है? ये गुरु जी ही ये शो करता है कि 10 गुरु में से गुरु के जो शब्द है ना, वो गुरु वो वही है, ज्ञान वही है। हाँ जी जी हम तो पहले दिन से गुरु नानक गुरु, हम 10 गुरु जी जी जी। एक मिनट। हाँ जी जी। और ये बहुत चलता था, श्वासादि माला नाल सिमरा में तेरा नाम। ये अगर आप इसको बैठ गए और इस पे मन लग गया ना, तो ऐसे लगता है कि अंदर अमृत फूट रहा है अंदर। बहुत मीठा, बहुत सुंदर। हाँ। तो मेरी व्यक्तिगत राय तो यही है कि शब्द ही सुना करें। कभी कोई ऐसे घर में कोई फंक्शन है, आप ऐसे कर रहे हो तो करना करें। वो भी गेस्ट वाले एग्जैक्टली वो हमें पता चल से पता फील हो जाती है कि सोनी आंटी है, कुकी आंटी की बेटी जी। वो हमारी सत्संग करती थी। हम पहले मतलब जो ब्लेस्ड वाले जो दी हुई है हम बीच में एक आधा चलाते थे, तो वो बहुत वो सॉफ्ट है। उनमें 2-4 महीने के बाद हमें हम रखते थे आंटी आंटी एक आधा भी लगाते हैं, नहीं लगा मैं आपको भेज दूँ। और हमने फील किया कि जो वो वाले जो मतलब देखो सब कितने चीज होंगे लिव कैसे, और हमने फील किया कि बाकी ही वो वाले शक्ल चलाने से बहुत बहुत। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन। देखिए शब्द तो गुरु के ही हैं। तो मेरा ये मानना है, देखिए वो हमारी बात ठीक है, हम जब वो शब्द सुनते हैं जो गुरु जी के प्रेजेंस में सुने तो वो हम वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर कभी कोई दूसरा शब्द
चल भी अच्छा लगा, चल भी गया, सिर्फ शब्द होना चाहिए वो। अंकल मैं तो बचपन से मतलब 7 साल देखिए, जब से मतलब मैं तो जी जी पंजाब से जी, तो गुरु ग्रंथ साहब जी, मतलब वो जी। बचपन से ये सब चीजों करेक्ट। लेकिन हमारा पर्सनल मेरे को जैसे फिर भी जी मेरा बहुत अच्छा कोई भी चले बहुत अच्छा कनेक्शन है मेरा बेटा मेरे हस्बैंड राजस्थानी तो उसने तो जी जी। वो बहुत कहता है वो आगे पता भी जो जीने वाले हाँ, से कनेक्शन बैठता है उसका कनेक्शन उसमें जुड़ गया ना, सबसे बड़ी बात है। बहुत बोलता अरे लोग तो जी की शिक्षण लेंगे और वैसे की तो हाँ, आपसे तो पहले भी मिला हुआ है। आंटी आप बाहर लंगर खा सकते हो ना नहीं नहीं, हाँ ठीक बात है, आप बैठो। उदय जी भी आए हैं। आप नहीं आप उदय जी भी आए हैं उदय हैं? अच्छा अच्छा, ओके। कोई नहीं वो बाहर ही बैठे तो नहीं लेना चाहिए ठीक है नहीं अभी उनको अंदर कर। जय गुरु जी। कैसे हैं आप? जी जी जी। या हाँ, उनको बताया था मैंने, राहुल से बात हुई थी अभी लास्ट। इसलिए आपके लिए तो आए अरे पैसे लेकर आए तो सबको नीचे नीचे लेके आए जी जी, आपसे एक बार पहले भी एक और सत्संग में भी मिले थे हाँ, वो कहाँ पे? बहुत पहले की बात है, 1.5 साल हो गया, 2 years आई थिंक। और मैं जरा आंटी को कितने गए आप थोड़ा सा, हाँ नहीं मैंने सोचा आज आंटी से भी कुछ सुनेंगे क्योंकि आंटी की आवाज भी सुनी है ये कितने चाहे मेरे पास नहीं है बस ना तो होता है थोड़ी थोड़ी। अच्छा हाँ, माध्यम, ये बात आपने ठीक है। मेरे बच्चे नहीं कहते हैं। हाँ हाँ पर आप भूल जाए नए साल में 7 पैसे आते हैं उल्टा हाँ कैसे कोई ना न जाने मेरा, कोई ना न जाने मेरा, कोई ना न जाने मेरा, कोई ना न
ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਵਡਿਆਈ, ਕਹੋ